दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट भर्ती एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से कोई सिविल कोर्ट क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो कोई प्यून पोस्ट के लिए, सभी अपना अपना एग्जाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम डेट के बारे में फटाफट देखिए, कब परीक्षा हो रही है, कैसे क्या हो रही है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस देखिए, फिर आगे बात करेंगे। सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कौन कौन क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए, कौन कौन प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। फटाफट आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना। तो सिविल कोर्ट की जो भर्ती आई है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना की ओर से एग्जाम सारा कुछ लिया जाएगा। और सिविल कोर्ट पटना का जो ऑफिशियल साइट है उसी पर सारा कुछ नोटिस दिया जाता है। तो इस नोटिस के बारे में देखिए, और ये नोटिस कितना सही है, सभी चीज़ों को लेकर आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी देते हैं। तो आप लोगों को नोटिस को लेकर कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को हमेशा सही जानकारी देते हैं, तो इस वीडियो में भी आप लोगों को देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑफलाइन एग्जाम हेल्ड फॉर क्लास 3 ग्रुप सी। तो ये जो भर्ती आई है दोस्तों, इसमें से कुछ 3rd ग्रुप का भी भर्ती है, कुछ यहाँ पर डी ग्रुप का भी भर्ती है। तो यहाँ पर देखिएगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ बिहार सिविल कोर्ट, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल दिया हुआ है। तो जो नियमावली है सिविल कोर्ट भर्ती का, नियमावली का यहाँ पर पूरा नाम दिया हुआ है, जिसमें सर्विस सारा कुछ है। और इसके बाद है द डिटेल्स ऑफ द एग्जाम डेट आर फॉलोइंग, यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में एग्जाम का डेट। तो यहाँ पर देखिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट, तो पहला क्लर्क का है। क्लर्क की सबसे अधिक पदों पर भर्ती है 3325। और आप लोगों को बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट बहुत अधिक है। और यहाँ पर देखिएगा, नोटिस नंबर है 01/2022 के अंतर्गत यह भर्ती है। और यहाँ पर एग्जाम दिया हुआ है डेट 11 फरवरी 2023। तो क्या ये डेट सही है, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, स्टेनोग्राफर का 1562 है और 11 फरवरी 2023 डेट दिया हुआ है। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का, तो विज्ञापन संख्या 03/2022 के अंतर्गत ये भर्ती आई है। 14 फरवरी यहाँ पर डेट दिया हुआ है। और प्यून पोस्ट के लिए 1673 सीट है। विज्ञापन संख्या 04/2022 के अंतर्गत ये भर्ती आई है। 15 फरवरी 2023 है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर है ऑल कैंडिडेट आर डाउनलोड एडमिट कार्ड 20 जनवरी 2023, यानी 20 जनवरी 2023 से आप अपना एडमिट कार्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल साइट डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट्स पटना जो है, और यहाँ पर एग्जाम डेट से समय सारा कुछ सूचना दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ पर सारा कुछ सिग्नेचर ये सब चीज़ें किया गया है। अब आपको यहाँ पर देखने से लग रहा होगा कि ये एग्जाम डेट आ गया है सारा कुछ, तो क्या ये सही है? सब कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। आप इस नोटिस को देखिए, यहाँ पर ये नोटिस देखिएगा तो ये भर्ती को लेकर नोटिस है। और ये भर्ती के बारे में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दिए थी कि ये भर्ती आ रही है। भर्ती से 2 महीने पहले ही भर्ती तो आई है सितंबर में, लेकिन इससे 2 महीने पहले ही आप लोगों को पोस्ट सारा कुछ क्लियर किए थे। और यहाँ पर देखिएगा, तो क्लर्क का जो है 3325 सीट है, स्टेनोग्राफर का 1562 है, कोर्ट रीडर का 1132 है, प्यून का 1673 है। तो ये तो हो गया सारा कुछ, सीट सारा कुछ यहाँ पर हो गया। और ये डेट देखिएगा तो 12 सितंबर का नोटिस है। अब आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं। ये रहा दोस्तों सिविल कोर्ट का ऑफिशियल साइट। यहाँ से आप देखिएगा तो सबसे लेटेस्ट जो नोटिस है, जो कि यहाँ पर सिविल कोर्ट भर्ती को लेकर है, तो ये जो है 21 नवंबर 2022 का है। और इस नोटिस के बारे में आप लोगों को क्लियर बताए थे इससे पहले सारा कुछ। यहाँ पर ये जो नोटिस था, इस नोटिस में ये था कि फॉर्म रिजेक्ट से रिलेटेड सारा कुछ था। कुछ अभ्यर्थी पेमेंट नहीं कर पाए थे और इसके बाद फॉर्म में करेक्शन ये सब चीज़ें चाहते थे। तो यहाँ पर इसमें सारा कुछ क्लियर किया गया था। तो आप लोगों को बताए थे कि इसमें फॉर्म में करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो दोबारा मौका पेमेंट ये सब चीज़ों का नहीं दिया जाएगा। और जो लास्ट डेट था, उस लास्ट डेट के अंदर जो फॉर्म फिलअप कर दिए उन सभी का फॉर्म सबमिट हुआ है। और इसके बाद दोबारा कोई भी मौका ये सब चीज़ें नहीं दिया जाएगा। तो इस नोटिस के माध्यम से सारा कुछ क्लियर किया गया था। तो यानी सिविल कोर्ट का ऑफिशियल साइट देखिएगा तो ऑफिशियल साइट पर एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या ये नोटिस सही है? तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं,
ये भर्ती को लेकर, और यहाँ पर जो ऊपर में हेडलाइन है, हेडिंग है भर्ती को लेकर और नोटिस है, यहाँ तक क्या किया गया है कि इसी नोटिस से यहाँ पर लिया गया इमेज को। इसके बाद ये नियमावली सारा कुछ लिख दिया, और यहाँ पर भर्ती के बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में है, तो वहाँ पर क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के जगह पर ऑफलाइन एग्जाम कर दिया गया और ग्रुप सी ये सब पोस्ट सारा कुछ कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ दी पोस्ट क्लर्क का है, तो क्लर्क सारा कुछ रहने दिया गया। इसी तरह से भर्ती एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, और लास्ट में एक और कॉलम ऐड करके यहाँ पर एग्जाम डेट ये सब चीज़ें दे दिया गया। अब इस नोटिस को आप देखिए फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो पुराना नोटिस है 12 सितंबर वाला, उसी नोटिस को एडिट करके इस डेट को बनाया गया है, यानी ये नोटिस सही नहीं है। तो कलर का हो गया, नोटिस हो गया, और यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करके एग्जाम डेट यहाँ पर चिपका दिया गया। और उसी नोटिस से क्या किया गया, ये जो नीचे सिग्नेचर देख रहा है, तो यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है। इसमें डेट कहाँ है, तो यहाँ पर इस नोटिस में डेट है, वही सेम चीज़ को लिया गया, यहाँ तक लिया गया है। और नीचे में जो डेट था 12 सितंबर 2022, उस डेट को हटा दिया गया है, जिससे लगे कि लेटेस्ट है। तो यानी आपको क्लियर हो गया कि एग्जाम डेट से रिलेटेड जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये सही नहीं है। हमेशा हम आप लोगों को सही जानकारी देते हैं, तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब बात करते हैं कि परीक्षा लीक कब जाएगी। तो आज से 1 महीना पहले भी आप लोगों को बताए थे कि संभावित डेट क्या है, कब परीक्षा ली जाएगी। आप सभी उस वीडियो को देखे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि किस महीने में ये परीक्षा ली जा सकती है। अभी फिर से आप लोगों को बताने वाले हैं। और रही बात यहाँ पर आप लोगों को तैयारी में, तो तैयारी में दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना है। अब एग्जाम में बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ, बहुत जल्द परीक्षा ली जाएगी। ये डेट सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, तो प्यून पोस्ट में भी एग्जाम लिया जाएगा। क्लर्क पोस्ट में 2 एग्जाम है, पीटी और मेंस 2 एग्जाम है। प्यून पोस्ट में भी 2 एग्जाम रखा जाएगा। बहुत अधिक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, और कितना क्या सीट फॉर्म फिलअप हुआ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको पहले ही बताए थे। क्लर्क में लगभग 7-7.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए, प्यून में लगभग 8 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए। इतना अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप सिविल कोड की जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हूबहू तैयारी करना चाहते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ देखना चाहते हैं, और जो पैटर्न है सिविल कोड का, उस पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्द परीक्षा ली जाएगी, और इसमें आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। क्लर्क वाले पोस्ट में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा 15 मार्क्स है, 100 में से 15 ऐसे मार्क्स है जिससे कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग है, मैथ है, इसके बाद जीके हो गया, हिंदी इंग्लिश है, यानी सभी विषय की आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद ग्रुप डी पोस्ट की बात करें, तो उसमें भी इंग्लिश, हिंदी है, जीके है, मैथ है। तो जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को तैयारी कराएंगे, जिससे आपका आसानी से सिविल कोड क्लर्क वाले पोस्ट में, अगर आप ग्रुप डी के लिए भरे हैं, तो ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देर किस बात की, आप सभी बेहतरीन तैयारी के लिए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और अच्छे तरीके से अभी से तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा कब ली जाएगी। तो परीक्षा का देखिएगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें फरवरी का जो डेट है वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और नोटिस गलत है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या फरवरी 2023 में परीक्षा ली जाएगी। तो फरवरी में देखिएगा दोस्तों, शुरू से ही 12वीं का एग्जाम है, इसके बाद 10वीं का एग्जाम है, और लास्ट जो रविवार महीने का आता है, तो उसमें ये परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस बीच में मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम पेंडिंग है, बिहार एसएससी सीजीएल पेंडिंग है। तो ये सब परीक्षाएं होगी फरवरी लास्ट में जो रविवार है, और मार्च में शुरू में। इसके बाद 8 तारीख को होली है, तो आप लोगों की जो परीक्षा ली जाएगी होली के बाद ली जाएगी, और ये फिक्स है कि मार्च में ही ली जाएगी। ये नहीं है कि अप्रैल मई तक जाएगा। इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाना है, और मार्च में ही किसी डेट को, और ये होगा डॉट की क्या एक ही डेट में लिया जाएगा, तो अलग अलग डेट में लिया जाएगा। पहले आपको देखने को मिलेगा स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, जिसमें कम फॉर्म फिलअप हुआ, स्टेनो वाला एग्ज़ाम पहले होगा। इसके बाद हो गया डिपोजिशन राइटर पोस्ट में कम फॉर्म फिलअप हुआ, ये दोनों एग्जाम पहले लिया जाएगा। फिर 1 सप्ताह के बाद क्लर्क वाला, फिर ग्रुप डी का एग्जाम, सारा कुछ ले लिया जाएगा। यानी मार्च 2023 में परीक्षा ले ली जाएगी। अब आप लोगों को बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पिछली बार जो भर्ती आई थी 2016 में, तो उसमें भी 4-5 महीने के अंदर ही परीक्षा ले लिया गया था। फरवरी में भर्ती दिया गया था और जून में एग्जाम लिया गया था। तो इस बार भी आप लोगों को लगभग 4-5 महीने का मैक्सिमम समय मिलने वाला है। तो इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर जो नोटिस वायरल हो रहा था, इसको लेकर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए, आप में से कौन कौन इसकी बेहतरीन तैयारी यूट्यूब पर करना चाहते हैं, कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस सेट सारा कुछ शुरू कर देंगे, क्योंकि अब परीक्षा तो बहुत जल्द ली जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया। और आप
सिविल कोर्ट में कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं? प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर क्लर्क पोस्ट के लिए? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।